की चर्चा है और 2027 में यूपी चुनाव से पहले विपक्षी एकता की परीक्षा शुरू हो गई है। दरअसल देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले लगातार अब विपक्षी गठबंधन को लेकर सियासत में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर चल रही बातचीत के बाद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान ने नई बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट्स की माने तो मसूद के बयानों के बाद दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग और गठबंधन की रणनीति को लेकर तनाव की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। अब इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी की रणनीति, गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका को लेकर सवाल उठा दिए हैं। उनके बयानों के बाद सपा खेमे में नाराजगी की चर्चा शुरू हो गई है। वहीं कांग्रेस की ओर से सीटों को लेकर ज्यादा हिस्सेदारी की मांग भी सामने आ रही है। अब दरअसल देखिए, यूपी की सियासत में बीजेपी को चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों के बीच एकजुटता सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे में चुनाव से पहले ही अगर सहयोगी दलों के बीच मतभेद सामने आए तो इसका असर गठबंधन की चुनावी रणनीति पर पड़ सकता है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या इमरान मसूद का बयान सिर्फ सीटों की सौदेबाजी का दबाव है या फिर इंडिया गठबंधन के भीतर गहराती खाई का संकेत है। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्तों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और इमरान मसूद लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं समाजवादी पार्टी को लेकर, जिसे लेकर सियासी हलकों में इस वक्त जबरदस्त तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है गठबंधन के अंदर। हालांकि देखिए, समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव की द्वारा जितनी डिमांड हो रही है सीट को लेकर कांग्रेस की ओर से, ये देने के लिए अखिलेश यादव तैयार नहीं है। और इसका सीधे तौर पर आप समझिए कि जो पिछला चुनाव रहा है उसको देखते हुए जो कांग्रेस के परिणाम रहे हैं, कांग्रेस की जो स्थिति रही है चुनावों के दौरान, चाहे वो विधानसभा चुनाव की स्थिति को देख लें या लोकसभा चुनाव में देख लें, जो कांग्रेस के नतीजे सामने आए हैं उसको देखते हुए अब समाजवादी पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। और ऐसे में कांग्रेस की ओर से सीटों को लेकर जो डिमांड हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी उस पर सहमति नहीं जता रही है। उसी को लेकर लगातार तनातनी की स्थिति, और ऐसे में जब इमरान मसूद कोई बयान दे जाते हैं तो इसे लेकर भी और भी ज्यादा संकेत इस बात को मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सिद्धार्थ प्रताप सिंह संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, देखिए, भले ही बीजेपी को इस चुनाव में जीत ना मिले, इसे लेकर लगातार समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच में गठबंधन हमने पहले के चुनाव में भी देखा है। इस चुनाव को लेकर भी तैयारियां देखने को मिल रही थी, लेकिन क्या ये गठबंधन इस चुनाव में एक साथ लड़ पाएगा? क्योंकि तल्खी तो अभी से शुरू हो गई है सीट शेयरिंग को लेकर, फिर इमरान मसूद के बयान जो सामने आ रहे हैं, इसे लेकर तनातनी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के बीच दिखाई दे रही है। देखिए, बिल्कुल इमरान मसूद लगातार बयान दे रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर। उन्हें लगातार बयान दे रहे हैं। उन्होंने फिर बयान दिया। उनका कहना है कि बिना कांग्रेस के कहीं ना कहीं बेड़ा पार नहीं हो सकता है। कुल मिलाकर नैया तभी पार होगी जब कांग्रेस का साथ होगा। तो कुल मिलाकर तमाम अब उनके बयान जो है वो कहीं ना कहीं मुश्किल दोनों गठबंधनों के सामने खड़े कर रहे हैं। और आपने देखा होगा पिछले दिनों वो कह रहे थे कि हमें आधे से ज्यादा सीटें चाहिए। चाहे उनके नेता है राजेंद्र गौतम जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी, उन्होंने भी कह दिया कि देखिए हमें आधे से ज्यादा सीटें चाहिए, हम बड़े भाई हैं, हमें सम्मान चाहिए। तो इस तरीके के बयान कहीं ना कहीं एक दरार लाने के लिए काफी है। तो विपक्ष कहीं ना कहीं इसको लेकर ये नहीं दिख रहा है कि पूरा विपक्ष एक है। तो कहीं ये बयान का ये मौजूदा समय में ये बयान जो है वो कहीं ना कहीं काफी मुश्किलों में दोनों गठबंधनों को खड़ा कर सकते हैं। कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां बिल्कुल पिछले चुनाव में साथ लड़ी थी। और ये जिस तरीके से ये कहना है इनका कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी और कांग्रेस के बिना किसी का नैया नहीं पार हो सकती है, और कांग्रेस के बिना अगर कांग्रेस को हम सम्मान नहीं मिलेगा तो इस तरीके से जीत नहीं दर्ज होगी बड़े स्तर पर। तो कुल मिलाकर इनका कहना है देखिए हमारा लोकसभा चुनाव में हमारा प्रदर्शन काफी अच्छा था। तो तमाम इस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये गठबंधन के लिए अच्छा नहीं है। और बीजेपी कह रही हम तो पहले ही जान रहे थे, बीजेपी के जो तमाम मंत्री हैं वो कह रहे थे हम पहले ही जान रहे थे गठबंधन ज्यादा दिन चलेगा नहीं, ये गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन। तो कुल मिलाकर बीजेपी भी पूरी तरीके से चुटकी लेने का कोई मौका छोड़ नहीं रही है। लेकिन मौजूदा समय में जो हकीकत ये है कि कांग्रेस को भी समाजवादी पार्टी का साथ चाहिए। कांग्रेस का हाथ समाजवादी पार्टी के साथ होगा तभी कुछ होगा। देखिए सब वो बखूबी समझते राजनीति
राजनीतिक विश्लेषक भी बखूबी ये समझते हैं। तो और समाजवादी पार्टी बिल्कुल साफ करी कि देखिए जिन सीटों पर आप जीतेंगे, जो हाँ आपके विनिंग कैंडिडेट होंगे, जहां पर हमें लगेगा कि आप विन कर रहे हैं, उन्हीं सीटों पर हम आपको लड़ाएंगे। लेकिन लगातार जो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज खबरें निकलकर सामने आ रही, 150 से ज्यादा सीटों की मांग कांग्रेस द्वारा की जा रही, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल साफ कहा है कि 60 से 70 सीटें हम आपको देंगे। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जो मौजूदा समय में गठबंधन है उसमें दरार देखने को मिल रही है। अब इमरान मसूद का बयान कहीं ना कहीं आग में घी का काम कर रहा है। इमरान मसूद लगातार इस तरीके से बयान देते हैं और जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं वो जरूर बचाव करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो बिल्कुल ये साफ कर रहे हैं कि किसी भी हाल में हम 50 से 60 सीटें ज्यादा नहीं दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर अब सीट शेयरिंग को लेकर पूरी तरीके से पेच जो है फंसता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा। मानसून सत्र के दौरान दोनों पार्टियां साथ दिखेंगी, तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए दिखेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से किसी भी गठबंधन के लिए ये सब चीजें ठीक नहीं होती हैं, क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से इसको लेकर चुटकी ले रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ संजय निषाद जी जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है वो कह रहे थे कि किसी के पास कुछ बचा नहीं है, दोनों एक दूसरे के चाहे जितना साथ आ जाए, लेकिन एनडीए की सरकार फिर बन रही है और उत्तर प्रदेश में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। तो बिल्कुल अब ये देखना है कि ये गठबंधन कितनी मजबूती से चुनाव लड़ता है। अगर होता है तो क्या सीट शेयरिंग पर बात बन जाएगी, या फिर बड़े भाई या छोटे भाई की जो लड़ाई चल रही है दोनों भाई साथ आ जाएंगे, क्या दोनों लड़के फिर साथ प्रचार करते हुए दिखेंगे। तो अब तमाम चीजें हैं, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पुनीता एक बात बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से इमरान मसूद बयान दे रहे हैं, अब इसलिए इसका सबसे बड़ी बात तो यही हो जाती है, यही देखना होगा कि आखिर क्या समाजवादी पार्टी जो है कांग्रेस को सीट को लेकर जो इस वक्त तनातनी है, खींचतान जो है, क्या इसमें कोई रणनीति कांग्रेस की ओर से बदली जाती है या फिर कुछ और तस्वीर सामने आती है गठबंधन से, ये देखना काफी अहम होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।